हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। और सुबह के बज गए हैं 5। मैं उठ गई थी तो क्या है कि मेरे सुबह सुबह उठते ही कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है, पता नहीं क्यों। तो मैं थोड़ी देर घूम लेती हूँ, पानी वगैरह पीऊँगी। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं तो उनको उठाऊँगी, स्कूल जाना है उनको। तो मैं थोड़ी देर घूम के फिर आराम हो जाएगा तो मैं झाड़ू वगैरह निकाल के बच्चों को उठाऊँगी, चाय दूध बनाऊँगी और बाद में बच्चों को उठाऊँगी। लड्डू को रात को हुई थी उल्टी, और कल शाम को भी पोटी वगैरह लगी थी 2-3 बार। तो तबीयत इसकी ख़राब है। मेडिसिन वगैरह तो मैं दे दी थी इसको, पर रात को क्या हुआ कि ये 2 बजे करीब उठ गया और उठ के बोला कि मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। रोटी तो ऐसे बोल के फिर मैंने बोला कि चलो खिला दूँ, तो नहीं खाऊंगा। क्योंकि वैसे तो रात को उठ के कुछ नहीं खाता है, इतना बड़ा हो गया है, मतलब जब से भी खाने लगाना रात को उठ के नहीं खाता। कई बच्चे दूध पी लेते हैं तो वो ऊपर का कुछ नहीं खाता, जैसे मेरा दूध पीता है ये, तो वो पीता। लेकिन वैसे कोई बिस्किट वगैरह या कोई भी फल फ्रूट दे दूँ तो वैसे नहीं खाता ये रात को। तो ये रात को उठ के इसको भूख लगी थी, क्योंकि इसके लिए चावल बनाए थे मैंने। तो चावल इसने खाए थे थोड़े बहुत, वैसे खाता नहीं है इतने ज़्यादा, तो थोड़े बहुत खा लिए थे। और रोटी इसने खाई नहीं, तो अब इसको रोटी खिला रही हूँ, पर खाता नहीं है अभी भी ये देखो जी, बज गए थे मतलब करीब 8 बज गए थे और दोनों बेटियाँ स्कूल चली गई थी। तो लड्डू मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। झाड़ू वगैरह तो मैंने निकाल दी थी, पर पोछा वगैरह नहीं लगा था। और क्या है कि मेरा जो पोछा था ना, जो वो खड़े वाला पोछा था, वो टूट गया, तो मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। और पोछा लगाते लगाते लड्डू यहाँ पे सो रहा है। लड्डू क्या है कि गिले में नीचे घूमता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, बिल्कुल ही बात नहीं सुनता नहीं है। बच्चा अभी 2 साल का ही तो हुआ है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, इसके पीछे पीछे घूमती हूँ। और ये देखो, मैं ये जो 4 पैर डली है ना, इनके नीचे जा जा के ऐसे लगाती हूँ। क्योंकि अब क्या है कि रोज़ रोज़ इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं इनको बाहर निकाल दूँ और फिर लगाऊँ, तो ऐसा भी नहीं होता। छोटा बच्चा है, वैसे ही काम नहीं करने देता। मैं ये मानो मुश्किल से होता है कि मेरे साथ कि वो दोनों बेटियां चली जाती हैं ना, तो फिर मैं मुश्किल से अपना काम कर पाती हूँ। जितना पहले उठ के कर लेती हूँ वो सारा अच्छे से हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो भी काम होता है मेरा बिल्कुल नहीं करने देता ही नहीं है। और फिर ऊपर से इतनी भयंकर वाली गर्मी, तो घर में काम, किचन में काम, मतलब किचन में और जो बच्चे का काम हो जाता है, तो फिर ये काम करने ही नहीं देता है। उस चीज़ को छेड़ा, ये निकाला वो निकाला। अलमारियों के क्या है कि मेरे गेट नहीं लगे हैं अभी, तो सारे कपड़े वगैरह ऐसे खुले में है ना, तो क्या करता है, जैसे ही मैं कोई काम करने चली जाती हूँ उधर किचन में, तो पीछे से रूम के जो भी कपड़े वगैरह हैं सारे बाहर निकाल देता है। तो ये काम करता है, तो मैं इसको मतलब बातों में उलझाए रखती हूँ, बातें करती रहती हूँ उसके साथ, और फिर पोछा वगैरह लगा देती हूँ। क्योंकि तो ये दूसरे रूम में लगा देती हूँ। इस रूम में मेरा जो बेड है वो डला हुआ है, और इसमें ड्रेसिंग वगैरह लगी हुई। तो लड्डू क्या करता है, खिलौने से नहीं खेलता, लेकिन बड़ी बड़ी जो चीज़ें उनसे खेलता है सब। तो ड्रेसिंग पे चढ़ जाता है ऊपर। फिर क्या है कि बच्चा है, गिरने का डर रहता है, तो क्या करूँ, फिर थोड़ा बहुत बस ऐसे ही कर लेती हूँ मैं काम। और
इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नल के पास जाके खड़ा हो जाता है, ये देखो अब क्या काम करा, ऐसे करता है। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चा है, इसको अभी पता नहीं है, फिर गिर जाएगा, क्या करूँगी। तो रोज़ का काम है, ये भी नहीं है एक दिन का काम है, तो इसको भी देखभाल करना पड़ता है और इसलिए इसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ और अपना काम निपटाती रहती हूँ। अभी सुबह के बज गए हैं 8:30 और बच्चे गए स्कूल। मैंने झाड़ू पोछा भी किया है और देखो गर्मी, पसीना देखो, गर्मी बहुत तेज़ है। 8:30 ही हैं अभी तो। अभी नहाऊंगी और ये देखो कैसे करा बीच बीच में। इसकी तबीयत भी ख़राब है, पर ये शरारत तो बहुत करता है, तबीयत ख़राब हो तो भी बीच बीच में सारे काम करता है। अभी करूँगी मैं कपड़े धोना और नहाने का काम करूँगी अभी। बस और करीब करीब मेरा सारा काम हो गया। पूजा करके आनी है सोमवार की, सोमवार की नहीं, सावन जो लगा है ना, तो उसकी पूजा करती हूँ। शिवली वैसे तो मंदिर में तो पहले तो जाती थी, अब ये लड्डू हो गया ना, उसके बाद नहीं जा रही। पहले तो मंदिर में जाती थी, अब तो ये क्या कि पीछे पीछे जाएगा और रुकता भी नहीं है ना, और फिर इसको लेके मैं जा भी नहीं पाती, तो इसलिए घर में शिवलिंग ला के रखा था मैंने। अब तो करीब ये मानो 2 साल हो गए मंदिर में गए हुए। ये जब ये मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब जाती थी मैं दिल्ली, हॉस्पिटल में जाती थी और मंदिर में दिल्ली, मतलब सावन हो चाहे कुछ भी हो, दिल्ली जाती थी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। तो अभी क्या 2 साल से मैं जा ही नहीं रही हूँ, घर में शिवलिंग में पानी डाल। देखो कैसे शरारत कर रहा, देख लो। रात को भी बुखार हो गई थी। हेलो जी, ये देखो मैं नहा के हो गई हूँ तैयार और टाइम हो गया होगा 9 और 9:30 के बीच का टाइम है। तो मैं भी नहा के तैयार हो गई, लड्डू को नहला दिया है और मैं करने जाऊंगी शिव जी की पूजा। मंदिर में तो नहीं जा पाऊंगी, पर घर में ही है तो नीचे जाना पड़ेगा। नीचे शिवलिंग रखा है, तुलसी माता है, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं नीचे। लड्डू को साथ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नहीं छोड़ सकती, बंदर वगैरह भी आ जाते हैं। और आज मैंने पहन ली है साड़ी। वैसे तो क्या है कि हमारे साड़ी पहनते हैं रोज़, पर जब से मतलब ये बेबी हुआ है लड्डू गोपाल मेरा लड्डू, उसके बाद मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। तो पहले से साड़ियाँ बहुत सारी रखी हैं, तो अब वो कोई काम में नहीं आ रही, मैं पहनती नहीं। और अब क्या है कि गर्मी है तो वैसे ही मन नहीं करता। फिर 2 साल हो गए छोड़े हुए मेरे को साड़ी, तो वैसे मन ही नहीं करता साड़ी पहनने का। सोचती हूँ क्योंकि काम वैसे ख़त्म नहीं होता, छोटा बच्चा घर में है, तो सोचती रहती हूँ क्या साड़ी पहनना है, तो मतलब मन भी नहीं करता साड़ी पहनने का। तो वैसे हमारे पहले साड़ी पहनते थे, घर में रहते थे, तो तब साड़ी पहननी पड़ती। और अब क्या कि 2 साल से मतलब बहुत कम पहनती हूँ, पहनती तो हूँ लेकिन बहुत कम पहनती हूँ। तो आज मैंने पहन ली है साड़ी और पूजा करेंगे। तो लड्डू भी हो गया तैयार, वो बाहर घूम रहा है, लेकिन उसको साथ लेके ही नीचे जाऊँगी। तो
and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you.